नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से अपने साथी डॉक्टर की प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए खासतौर पर प्रोक्टोलॉजी की फील्ड में कुछ वीडियोस बनाते चला आ रहा हूँ। उसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो आयुर्वेद में वर्णित हैं, उनका प्रयोग होता आ रहा है लोकल एप्लीकेशन के लिए। लोकल एप्लीकेशन मतलब मलहम या तेल के रूप में इन दवाई का प्रयोग करते आ रहे हैं। आमतौर पे हमारे जो कुछ साथी से जो डॉक्टर्स हैं वो जो विदेशी या एलोपैथी बोले या इसको वेस्टर्न मेडिसिन बोले, ठीक, उनके ऊपर निर्भर करते हैं लगाने की दवा के लिए भी। परंतु ऐसा नहीं है, हमारे आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ दे रखी, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और उनके प्रयोग भी साइंटिफिक हैं। ऑपरेट होने के पहले या ऑपरेट होने के बाद, मतलब प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दोनों केस में, मतलब कि किसी के पाइल्स फेशियल फिस्टुला अगर है तो ऑपरेशन के पहले उनको लगाने से आराम आ जाता है। यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ भी गई है छार सूत करने की या सर्जरी करने की, तो उसके बाद में भी लगा सकते हैं ताकि जो ऊन है उनके बहुत जल्दी हीलिंग करें। तो उन्हीं को कुछ बात करते हैं ऐसी मेडिसिन की जो बहुत कॉमन यूज़ होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। कुछ मेडिसिन कॉमनली यूज़ नहीं होती हैं पर रिजल्ट उनकी बहुत अच्छी या फिर बहुत काम की दवाइयाँ होती हैं लगाने के लिए। तो उनमें बात करेंगे सबसे पहले हम लोग जैतूनी तेल की। ये जैतूनी घृत की, घृत मतलब घी, बहुत कॉमन मेडिसिन है। कह सकते हैं कि यदि कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता है और अगर वो वुंड हीलिंग खासतौर पर प्रोक्टोलॉजी की फील्ड में गुदा रोग के विषय में प्रैक्टिस करता है तो जैतूनी तेल के बारे में नहीं जानता, ऐसा संभव नहीं है, या फिर इसका प्रयोग ना करता हो, जाने जाने ही सही, ऐसा संभव नहीं, करता जरूर होगा वो। ठीक, बहुत अच्छी मेडिसिन है। वुंड हीलिंग, वुंड रिपेयर में बहुत अच्छा काम करती है। सेल रिजुनेशन जो होता है सेल की, मतलब और बेहतर सेल पैदा करने की क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ाता है। पाइल्स, फिशर फिशला, नासूर, फोड़ा फुंसी, कटा जला छिला सब में काम आता है। किसी प्रकार का वुंड हो, कटा जला छिला पटा हो, कहीं हो, कुछ भी हो, सब में लगा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद या किसी घाव के होने पे उसकी ड्रेसिंग करने के लिए भी ऑयल को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पहले वुंड को आप किसी पंचकुल्कुल क्लॉथ या ट्रिपल क्लॉथ से वॉश कर सकते हैं, या जो भी आप एंटीसेप्टिक एलोपैथ का यूज करते हैं, पॉविडोन, आयोडीन वगैरह, उसे वॉश करने के बाद आप जो डायरेक्ट एज ए ड्रेसिंग मटेरियल इसको यूज कर सकते हैं लगाने के लिए वुंड के ऊपर, और उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, बैंडेज कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसके फंक्शन होते हैं, और साथ में कैसे भी अल्सर, कटा जला, कुछ भी सब पे काम आता है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जात्यादि में जाति का अर्थ होता है चमेली, तो इसका मेन जो पहला जो आइटम है जो इसे पड़ता है चमेली के पत्ते होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एक ऑयल की जिसको काशी सादी तेल बोलते हैं। काशी सादी तेल कह सकते हैं कि इसके जो मेन कार्य हैं वो है सड़े गले ऊतकों को हटाना। मतलब जैसे कोई भी ऐसा वुंड जो खराब हो रहा हो, इसमें इन्फेक्शन हो रखा हो, उसके ऊपर जो एक स्लग बन जाता है, इसको व्हाइट लेयर लेयर जम जाती है, डेड टिश्यू की लेयर जम जाती है, इसको स्लग भी बोल दिया जाता है कभी कभार, उसको हटाना और डेड सेल को हटाना। मोटी बात, डेड सेल को हटाने के साथ साथ ये जैसे कॉर्न होता है या जो हम लोग की छोटे छोटे बच्चे त्वचा पे हो जाते हैं, इसको हम लोग वॉर्ट बोलते हैं, उसको हटाने में भी काम आता है। अगर लंबे समय तक लगाते हैं तो उसको काम करता है। त्वचा की नॉर्मल बीमारियां होती हैं, इसमें क्लीनिंग की जरूरत होती है, जैसे त्वचा के ऊपर कोई स्केल्स का हो जाना, जैसे सोरासिस में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एंटी हेमोराइडल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। इंटरनल पाइल्स हो चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो, उसके ऊपर इसको अगर लंबे समय तक लगाते हैं तो मस्तिष्क थोड़े छोटे होने लगते हैं। फिशर में जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मल त्याग की प्रवृत्ति होती है, और मल लगने की वजह से जो फिशर मतलब जो हम लोग लैट्रिन तक कट जाता है, इसमें दर्द, जलन, घाव, खून खुजली होती है, उस पर जब लगाते हैं तो वो अच्छा काम करता है। उसके ऊपर इन्फेक्शन जो उसके ऊपर हो रहा होता है, जो कि बाद में भगंदर बनने का डर पैदा करता है, उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा काम करता है। सूजन को भी कम करता है। एंटीसेप्टिक तो खैर ऑयल होते ही, कोई भी ऑयल एंटीसेप्टिक काम करता है बहुत अच्छा, सूजन को भी कम कर सकता है। तो खांसी से, और जो हमारे साइनस होते हैं, जैसे कि साइनस का एक प्रकार होता है भगंदर। साइनस मतलब एक कोई नाड़ी व्रण, एक ट्यूब जैसा घाव जिसका एक मुंह खुला एक तरफ मुंह बंद हो। भगंदर उसको बोलेंगे, फिशला उसको बोलेंगे, इसके दोनों मुंह खुले हों। मोटी सी बात की होती है। तो जो साइनस या फिशला होते हैं उनकी हीलिंग, उनकी ड्रेसिंग के लिए, उनके अंदर पुश करके उसके ट्रैक को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए वो अच्छा काम करता है। ये लंबे समय तक करने से ट्रैक के अंदर जब वो पस सड़ा गला सब बाहर निकल जाता है, फिर नई हीलिंग चालू हो जाती है। और नंबर 3 पे हम लोग टंकड़ भस्म का यूज बहुत अच्छा करते हैं। टंकड़ भस्म को हम लोग आम भाषा में प्यूरिफाइड बोरिक एसिड बोल सकते हैं, या इसको सुहागा बोलते हैं आम भाषा में। सुहागा प्यूरिफाइड मतलब उसकी भस्म बनाई हुई होती है, डायरेक्ट सुहागा यूज नहीं किया जाता,
बहुत नुकसान करता है, बहुत दिक्कत देगा पेशेंट को। सुहागा की भस्म जो होती है उसको टंगड़ भस्म बोलते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है, सूजन को कम करती है, हीलिंग को बढ़ाती है, वुंड के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है डेड सेल की, ठीक, उसको साफ करने का काम करती है, और सेल्स की जो रीजनरेशन की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, और एंटीसेप्टिक तो होती ही होती है साथ में, बहुत अच्छा काम करती है एंटीसेप्टिक का। तो किसी वुंड की हीलिंग के लिए हम लोग टंगड़ भस्म को यूज कर सकते हैं। टंगड़ भस्म को खिलाया भी जाता है, 200 mg से लेकर के 1 ग्राम की मात्रा में खिला भी सकते हैं किसी भी वुंड के पेशेंट में, पाइल्स फिशर के पेशेंट में, या उसका लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। पर लोकल एप्लीकेशन ध्यान रखना है हमको कि टंगड़ भस्म को 1% से लेकर के 2% के बीच की मात्रा का प्रयोग करना होता है। इससे ज़्यादा या इससे कम की मात्रा में कम कर सकते हैं एक बार, पर 2% से ऊपर की मात्रा का प्रयोग नहीं करनी चाहिए किसी बार में, वरना बहुत जलन पैदा करता है मरीज को, बल्कि कह सकते हैं बाद में दिक्कत और बढ़ जाती है। मरीज शिकायत करेगा कि आपने ऐसी कैसी दवा दे दी जो आपको मरीज की जलन करने लग गई। तो उसकी मैक्सिमम डोज जो है 2% तक हो सकती है लोकल एप्लीकेशन में। मिनिमम तो आप ये इच्छा शक्ति के ऊपर है, कैसी आप देना चाहते हैं, कितनी कम करना चाहते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन होती है 1% से लेकर के 2% के बीच की, डिपेंड करता है केस कैसा है। तो 4 रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में अगली जो मेडिसिन जो बहुत कॉमनली यूज होती है लगाने के लिए, वो होती है स्फटिक भस्म। स्फटिक भस्म मतलब स्फटिक का अर्थ होता है एलम, या जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी हम सबकी शेविंग किट में, इतने पुरुष होते हैं सबके शेविंग किट में होता है, सबके घरों के फर्स्ट एड किट होती है उसमें होता है। जो क्योंकि ऐसा क्यों रखते हैं लोग फिटकरी को? फिटकरी जो व्हाइट कलर का एक टिकिया जैसी आती है, पत्थर जैसी लगती है देखने में। फिटकरी के जो बेसिक काम होते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल होने के अलावा जो हमारे ब्लड सेल्स के मुंह होते हैं उनको सिकोड़ देती है, ब्लड सेल को सिकोड़ती है, तो खून आने की प्रवृत्ति तो कम होती। कहते हैं कि कट जाए, शेविंग किट भी को रखते हैं कि रेयर से दाढ़ी में रखते समय अगर गाल कट जाए तो वहाँ फिटकरी लगानी चाहिए। तो एंटीसेप्टिक भी काम करती है, खून को रोकने का भी काम करती है। और इसका मेन काम एक्चुअली खून रुकना तो सेकेंडरी काम है, वो तो रुकता ही रुकता है। ये जो हम लोग की जो खून की नसें होती हैं उनको सिकोड़ने का काम करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइल्स की जो परिभाषा होती है वही होती है कि फूली और सूजी हुई खून की नसें, गुदा मार की हुई नसें जो फूल गई और सूज गई हैं। तो फिटकरी बहुत अच्छा काम कर सकती है खिलाने के लिए। फिटकरी की जो भस्म होती है, स्फटिक भस्म को हम लोग 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक दिन भर में दे सकते हैं, मैक्सिमम डोज है ये, ठीक है। डिवाइड करके आपको कैसे देना पेशेंट को देख सकते हैं आप खिलाने के लिए। परंतु लगाने के लिए बात करें तो 1% से 2% तक के बीच की रिकमेंड डोज हमारी रहती है, हमारी ओर से रहती है, मैं अपने पेशेंट को देता हूँ। इसके ऊपर देने में मरीज को जलन की दिक्कत आती है, और एनएस की अगर दिक्कत आ रही है, मतलब उसके प्रोक्टोलॉजी की समस्या है, गोदामार की कोई समस्या है, और आपने ऐसी दवा दी तो टंगड़ भस्म स्फटिक भस्म में ज़्यादा मात्रा में कर दी, तो पेशेंट को होगी जलन, और वो जलन पेशेंट को फिर इतना परेशान करेगी आपके पास लौट के नहीं आएगा पेशेंट, बल्कि उल्टा आपको उल्टा सीधा बोल देगा। तो ध्यान रखना है डोज का, हाई डोज पे नहीं जाना है, लोअर हो तो और अच्छा, पर 1% से लोअर डोज से जब हम लोग चले जाते हैं उसका रिजल्ट कम आता है भाई। पर मेरा ही कहना होता है रिजल्ट कम आए अच्छी बात, पर मरीज को तकलीफ नहीं बढ़नी चाहिए। तो स्फटिक भस्म का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक तो होती ही, हम सब जानते हैं। पाइल्स समस्या को सिकोड़ने से, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, चाहे एक्सटर्नल पाइल्स, सबको सिकोड़ने का काम करती है। फिशर में एंटीसेप्टिक का प्रयोग में उसका अच्छा रोल रह जाता है। फिशला के पेशेंट में क्लींजिंग में अच्छा काम करती है। क्लींजिंग के लिए कहीं भी जब पानी को शुद्ध करना होता है तो हम लोग क्लींजिंग के लिए उसके अशुद्धि को दूर करने के लिए फिटकरी के प्रयोग करते हैं। तो हम लोग फिटकरी के जो भस्म होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं क्लींजिंग के लिए, अच्छा काम आती है। उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं यशत भस्म का, बहुत अच्छा यूज होता है। गुदामार की लगभग सारी समस्या हम लोग ओरल या फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए यशत भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। यशत भस्म मतलब होता है जिंक ऑक्साइड, प्यूरिफाइड जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड जो जिंक है उसकी भस्म बनाना। जब भस्म बना लेते हैं तो प्यूरिफाइड हो जाता है। इसका जो मेन काम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन की सूदिंग करना होता है और रिपेयर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन की सूदिंग रिपेयर से क्या होगा, जो हमारा गुदामार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरी गुदामार हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब वो त्वचा की लेयर जो गुदामार को चिकना मुलायम रखने का काम करती है, उसको हीलिंग का काम करती है। अब जब स्फटिक भस्म का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके अलावा जो यशत भस्म को जो हम प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं या फिशला के पेशेंट होते हैं, गुदामार की कोई बीमारी जब होगी तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हैम्पर होगी, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन गड़बड़ कर जाएगी, खराब हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा अंदरूनी जलन जो होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की गड़बड़ होने की वजह से। तो उसकी सूदिंग, उसकी रिपेयरिंग बहुत जरूरी होती है। ऑयल उसकी सूदिंग रिपेयरिंग तो करता ही है, परंतु यशत भस्म का बेसिक काम ही होता है
कोई भी हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, चाहे पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हो, चाहे हमारे स्किन डिजीज के पेशेंट हो, तो सब में काम आती है। कैसे भी पेशेंट को आप यूज करा सकते हैं, ओरल या लोकल भी कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, एंटीबैक्टीरियल तो होती ही है ये, ठीक। पर सबसे अच्छा ऐसा काम है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की सूदिंग करना, उसकी लेयर को हेल्दी बनाना। तो इसकी जो ओरल डोज होती है खिलाने के लिए यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 500 ml से लेकर के 1 ग्राम या 2 ग्राम तक खिलाई जा सकती है। अगर लोकल एप्लीकेशन की बात करनी है तो 1% से 2% के बीच में इसका आप ऑयल में मिला करके या फिर वाटर में मिला करके इसको यूज करा सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। उसके अलावा कैम्फर कपूर एक बहुत अच्छी दवा खिलाई भी जाती है पैसे पेशेंट को। बहुत एक नुस्खा पुराना है कि कपूर खिला देने वाला, ठीक, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उसके अलावा जो लोकल एप्लीकेशन होता है उसका प्रयोग कपूर का बहुत अच्छा काम होता है कि त्वचा की कोई भी बीमारी उसमें कपूर का प्रयोग करना चाहिए। लगभग सारी बीमारियों में तो कपूर का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसका मेन काम होता है कूलिंग इफेक्ट देना। तो उसकी वजह से जो पेशेंट को जलन हो रही होती है, जो खुजली हो रही होती है, उसमें आराम आता है पेशेंट को। गुदा मार के जो पेशेंट होते हैं खासतौर पे पायल्स फिशर वाले, साथ में इसका काम होता है खून की नसों को सिकोड़ना। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि गुदामार्ग की जो बीमारियां होती हैं, जो बवासीर जिसको बोलते हैं भाषा में, बवासीर का मेन परिभाषा यही होती है कि फूली हुई सूजी हुई नसें खून की। तो जो कैम्फर है, जो कपूर है हमारा, उसको सूजन हुई नसों की सूजन को कम करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो एक तो सूजन कम होने से मरीज का मसल सिकोड़ता है, दर्द तकलीफ जलन खून खुजली में आराम आता है। और ब्लड फ्लो के जब बढ़ता है तो उसकी जो वुंड की हीलिंग होती है, जो कटे फटे जला छिला जो उसका भी ये जो भी है, उसकी जो हीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब तक खून का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो उस घाव को, या बवासीर फिशर के जो घाव या भगंदर के जो घाव हो रहे हैं, उसी घाव को ठीक से ब्लड न मिलने के कारण ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सेल की रिपेयरिंग नहीं होती, सेल अपनी दूसरी बच्चे पैदा नहीं करता और सेल का रीजुविनेशन नहीं हो पाता है। तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, तो उससे बहुत अच्छे सेल की रिपेयरिंग होती है। लास्ट में हम रखेंगे अपामार्ग क्षार को। लास्ट में रखने का कारण ये कि थोड़ा सा रिस्की मेडिसिन होती है। आपने सुना होगा पायल्स फिशर फिशला या फिर कोई भी गुदामार्ग समस्या है, फिर ऐसे घाव जो सड़ रहे होते गल रहे होते हैं, उनकी रिपेयर के लिए क्षार कर्मा या क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्षार कर्मा या क्षार सूत्र में जो कर्म या सूत्र है वो तो प्रोसीजर हो गया। जो मेन मेडिसिन वो है क्षार। अपामार्ग क्षार ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। 99% केसेस में अपामार्ग क्षार का यूज करते हैं डॉक्टर। जो क्षार होता है, अपामार्ग क्षार का काम होता है सड़े गले ऊतक को खत्म करना, कोशिका को खत्म करना और नए सेल को पैदा करने में सहायता करना। परंतु क्षारी प्रवृत्ति के कारण मरीज जब लगाया जाता है तो जलन का डर रहता है। तो परंतु इसको लगाने का फायदा ही मिलता है पेशेंट को लोकल एप्लीकेशन का क्षार का। एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक होने के अलावा डेड सेल को रिमूव भी कर रहा है, नए सेल का प्रमोशन भी कर रहा है हीलिंग के लिए, मतलब हीलिंग को भी बढ़ा रहा है। परंतु एंटी हेमोराइडल है, इसीलिए पायल्स फिशला के सारे केस में अपामार्ग क्षार का यूज होता है, क्षार सूत्र के जरिए, क्षार कर्म के जरिए। और सड़े के लोग खत्म करता है। तो जो बवासीर का मस्सा उसको सिकोड़ने, उसको मारने का काम करता है। फिशर के घाव को हीलिंग का, रिपेयरिंग का काम करता है। और जो फिशला का जो ट्रैक होता है या जो साइनस का ट्रैक होता है, उसके अंदर के सड़े गले को बाहर निकालता है और नए सेल की रिपेयरिंग काम करता है, तो ट्रैक हीलिंग करता है। अपामार्ग क्षार के लिए 0.5% से लेकर के 1% के बीच की मात्रा रिकमेंडेड है, इसके ऊपर की मात्रा रिकमेंडेड नहीं है लगाने की लोकल एप्लीकेशन के लिए मेरी तरफ से। बाकी अपनी स्वेच्छा से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर तो इन दवाइयों का बहुत कॉमन यूज कर सकते हैं आप, चाहे दिन में 1-2 दवाइयाँ या 2-4 दवाइयों को मिला के भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस में जब मैं पेशेंट की वो करता हूँ, ड्रेसिंग करता हूँ जब, तो इन्हीं दवाइयों के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर का यूज करता हूँ पायल्स फिशर के पेशेंट की ड्रेसिंग के दौरान। या मरीज को जब घर में लगाने के लिए जब दवा दी जाती थी, पहले मैं इन सबको दवाइयों को ऑयल में घोल कर दिया करते थे। मतलब जतेदी तेल, कासी तेल, चंगड़ भस्म, यशस भस्म और स्फटिक भस्म, अपामार्ग क्षार और कैम्फर को मिला करके दिया करता था। मैं थोड़ा झंझट था क्योंकि मरीज सिरिंज से भर के लगा नहीं पाया करता था। और आजकल मैं एक ऑइंटमेंट आता है, प्रोक्टोवेट नाम का ऑइंटमेंट आता है, इसका यूज करता हूँ अपने पेशेंट को देने के लिए। इसके साथ में अच्छाई ये है कि इसमें सब ये 5 दवाइयाँ जो मैंने इनका नाम लिया, सारी दवाइयाँ होने के साथ साथ इसके अंदर एक एप्लीकेटर भी आता है जो मरीज को काफ़ी आराम देता है लगाने के लिए। क्योंकि तेल से सिरिंज भरना, सिरिंज के द्वारा तेल भरना और टेढ़ा काम होता है। मरीज इस एप्लीकेटर को इसमें आगे लगा लेता है, ऑइंटमेंट के में आगे, और ऐसे अंदर करके लगा लेता है। तो मरीज के पायल्स फिशर फिशला की में अंदर खुद भी मरीज लगा लेता है प्रोक्टोवेट ऑइंटमेंट को, अपने हाथ से लगा पा रहा होता है। और मैं तो उसको लिख ही रहा होता हूँ, प्रैक्टिस में यूज कर रहा हो तो अपने पेशेंट की जो हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं। और साथ में जब ड्रेसिंग कराने आता है ऑपरेशन के बाद तो भी इसे यूज करते हैं।
बहुत सी रियलिटी कह सकते हैं कि जो इसकी रिजल्ट में जो मेन रोल है वो जतनी का तेल और अपामार छाग का जो कॉम्बिनेशन है, जो परसेंटेज की मात्रा उसका है, आप इस ऑर्नमेंट की जगह आप कोई भी अपने यूज कर सकते हैं जिसमें चीज़ें पड़ी हो। या मेरा मशवरा सब डॉक्टर को ये रहता है भाई आप किसी भी कंपनी की दवा को यूज करने से बेहतर है कि आप लोग स्वयं बनाएं। स्वयं बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी ज़्यादा हो रहा होता है, पेशेंट का आपके ऊपर विश्वास भी हो रहा होता है कि डॉक्टर अपनी दवा बनाइए तो अच्छी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और अंत में आप सब डॉक्टर का थैंक यू बोलते हुए ये जरूर कहूँगा लोगों को कि ये वीडियोस डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए आम जनता वीडियो को देख करके अपने इलाज को घर में न करने लग जाए, इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसी भी बीमारी के लिए किसी भी प्रकार की दवा करने से पूर्व अपने चिकित्सक की सलाह जोड़ ले और बिना चिकित्सक की सलाह के किसी बीमारी की कोई भी दवा कभी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।